दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए एकदम नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो कि इंडिया में अभी नया लॉन्च हुआ है। दोस्तों पहले पूरा वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद मैं लास्ट में बताऊँगा कि मशीन कहाँ से मिलेगी, कैसे प्रॉफिट हो। सबसे पहले इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ग्राइंडर लगेगा, फिर एक स्टेबलाइजर लगेगा, एक स्टीमर लगेगा। और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए दो तरह का रॉ मटेरियल लगेगा, जिसमें से पहला है निगारी और दूसरा है सोयाबीन। अब इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें सोयाबीन की दाल को 6 घंटे तक के लिए भिगो लेना होगा। फिर 6 घंटे बाद 2-3 बार दाल को अच्छे से धो लेना होगा और धोने के बाद पूरा पानी बाहर कर देना होगा। फिर इसको ग्राइंडर में पीसने के लिए ले जाना होगा, ग्राइंडर में पीसने के लिए ले जाना होगा। अब ये सोयाबीन रेडी है मशीन में डालने के लिए। अब जितना सोयाबीन हम डालेंगे उतना ही पानी भी डालेंगे। अब जो सोयाबीन को हमने ग्राइंड किया था उसका ओकारा निकला है। अब हम इस ओकारे में भी पानी डालकर एक बार और ग्राइंडर में डालेंगे, जिससे कि पूरा दूध निकाला जा सके। और मिल्क अब रेडी हो चुका है। अब इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए दूसरा प्रोसीजर दोस्तों, अब अगला प्रोसीजर है कि ये मिल्क जो निकल कर आया है इसे हम स्टेबलाइजर में डालेंगे और स्टेबलाइजर में डालने के बाद ये स्टीमर में चला जाएगा। और ये सारी मशीनरी उसी में ऐड होती है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। सारी चीज़ें पहले से ही कनेक्ट रहती हैं। जितनी भी मशीनरी हैं ये सारी मशीनरी अपने से ही कनेक्ट रहती हैं, आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अब ये मिल्क स्टीमर से गर्म होके आ गया है। अब इसमें हम निगारी मिलाएंगे, थोड़ा सा निगारी में पानी डाल के, और पानी डालने के बाद निगारी मिला देंगे। तो ये अब निगारी डालेंगे तो दूध फट जाएगा। दूध फटने के लिए तैयार है। ये देखिए निगारी डाले और ये निगारी डालते ही बहुत जल्दी फट जाएगा। देखिए दोस्तों कितना जल्दी दूध फट गया है। देखिए कितना जल्दी फट गया है। अब उसके बाद इस फटे हुए दूध को हम इसको निकाल कर और एक डाई में डाल देंगे, उसमें कपड़ा बिछाएंगे। कपड़ा बिछाने के बाद डाई में डाल देंगे और डाई में डालने के बाद उसका पानी जो होता है वो निकल जाएगा। अगर आपको भी मशीन लेनी हो तो मैं नीचे नंबर दे दूँगा, उस नंबर पे आप फ़ोन करके सारी जानकारी इनसे ले सकते हैं। ये देखिए पूरा हम फटा हुआ दूध उस डाई में डाल देंगे। देखिए दोस्तों अब पनीर से पानी पूरा निकल गया है। अब इस डाई में रखने के बाद हम न्यूमेरेटिक प्रेस में लगाएंगे और न्यूमेरेटिक प्लस प्रेस को चालू करने के बाद ये बढ़िया से सही तरह से जम जाएगा। इसका यही काम है कि सिर्फ अच्छे से जमा देना, जिससे कि यहाँ वहाँ ना बिखरे और भी जो पानी होगा वो सब बाहर निकल के आ जाएगा। देखिए दोस्तों पनीर अब तैयार है मार्केट में जाने के लिए। ये देखिए एकदम पनीर फर्स्ट क्लास पनीर निकल आया। और ये सोया पनीर है। ये देखिए काट दीजिए। अब आप जहाँ चाहें वहाँ बेच सकते हैं और इसका यूज बहुत ज़्यादा होटलों में होता है। ये देखिए पनीर, और इसके बराबर बेनिफिट किसी भी काम में नहीं होगा। देखिए दोस्तों अब इस पनीर को काट के थोड़ा ठंडे पानी में डाल दिया गया है, जिससे कि पनीर थोड़ा सख्त हो जाए। बस रेडी है, अब ले जाइए बेचिए। और दोस्तों ये पनीर भी सेम वैसा ही पनीर होता है जैसे गाय भैंस का पनीर होता है, और मेनली ये बहुत सस्ता पड़ जाता है और सेम उतना ही प्रोटीनियस भी होता है। और इसकी इस समय ज़्यादातर डिमांड होटल में इसी की ही होती है। होटल वाले इसी को ही मांगते हैं क्योंकि ये सस्ता पड़ता है।
और इसकी ज़्यादातर डिमांड होटल, कैटरिंग, इवेंट्स, शादी में या कि कहीं भी जहाँ भी इवेंट्स होते हैं वहाँ इसका यूज होता है और हर जगह इसकी अच्छी डिमांड भी होती है और होटल वाले तो मोस्टली यही पसंद करते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि ये एक भी हानिकारक नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि ये हानिकारक है, हानिकारक नहीं होता है। अब दोस्तों अपन ये निकालते हैं कि इसका प्रॉफिट कितना होता है। 1 किलो पनीर में आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों 1 किलो पनीर में सारा कुछ खर्चा काटने के बाद आपको 43 रुपया पर केजी में ये पनीर आपको बन के तैयार हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप 50 रुपये किलो भी सोयाबीन लेते हैं तो 1 किलो सोयाबीन अगर आप उसको भिगाते हैं तो वो 1.5 किलो हो जाता है। और उसके बाद आपको LPG का खर्चा हो गया, सोयाबीन का खर्चा हो गया, लाइट का खर्चा हो गया और आपका रेंट हो गया और आपके यहाँ जो एक लड़का लगता है जो भी आपका असिस्टेंट रहेगा उनकी पेमेंट काटने के बाद ये आपको 43 रुपया पर केजी पनीर आपको पड़ेगा और बड़े आराम से 160-170 में बिकता है। 150 से लेके 170-80 के बीच में बड़े आराम से बिकता है। और जो गाय भैंस वाला पनीर होता है वो मिलावटी पनीर होता है, 280 रुपया, 260-280। और जो ओरिजिनल पनीर होता है वो 450 रुपया प्रति किलो मिलता है। लेकिन ओरिजिनल कौन देता है क्या आप देखने थोड़ी जाते हैं, क्या पता यही दे देते हूँ। तो दोस्तों वो तो अलग बात हो गई, लेकिन ये बिजनेस बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है पैसा कमाने के लिए आपका। और ये मशीन कुल 2,40,000 में पड़ती है और आपको ये मशीन इंस्टॉलमेंट में EMI में भी मिल जाती है। और इस मशीन को अगर अच्छे से चलाया जाए तो एक दिन में अगर 50 किलो भी आप अगर पनीर बेचते हैं, 50 किलो पनीर बेचना कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप 10 होटल भी पकड़ लेंगे तो 50 किलो पनीर वहाँ से निकल जाता है। बड़ी बड़ी होटलों में एक दिन में 40-40, 50-50 किलो लगता है, लेकिन मिनिमम अगर आप 50 किलो डेली बेच लेते हैं तो इसमें आपको 5500 रुपया पर डे, मतलब 5,500 रुपया पर डे आपको बचेगा। ये तो आपकी मेहनत पर भी डिपेंड करेगा। पर दोस्तों अगर इसको 50 किलो भी मिनिमम आप बेचते हैं तो 1,65,000 रुपया महीना बचेगा, मतलब 2 महीने में पूरी मशीन का पैसा आपके पास आ जाएगा। ये मशीन नहीं, एक पैसा कमाने का खजाना है, खजाना। अगर आप चाहें तो इस बिज़नेस को करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और बहुत ही सस्ती मशीन है। मशीन भी EMI में मिल जाएगी और आजकल हर जगह ही इसी पनीर का यूज होता है। अब दोस्तों बात आती है कि इस बिज़नेस को खोलने के लिए क्या क्या चाहिए। तो इस बिज़नेस को खोलने के लिए केवल 2 चीज़ चाहिए। पहला कि आपको GST में अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, GST इसके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है। पहला, आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से आपको गुमास्ता बनवाना पड़ेगा। बहुत ही छोटी प्रोसेस है, आप जाएंगे, आपको जानकारी देना पड़ेगा, एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद नगर निगम या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आपको एक सर्टिफिकेट देता है, वही गुमास्ता कहलाता है। और दूसरी चीज़, इसके लिए आपको फसाई का लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। फसाई का लाइसेंस 500-600 में 1 साल के लिए बन जाता है। आप चाहें तो 5 साल के लिए भी बनवा सकते हैं और 5 साल के लिए 1,000-2,000 में बन जाएगा, इससे ज़्यादा पैसा लगता नहीं है इसमें। और इसके बाद गोमास्ता और फसाई के लाइसेंस के बाद अगर आप इसकी क्वालिटी दिखाना चाहते हैं लोगों को या इसकी क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक ISO का सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं। ISO का सर्टिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 हज़ार का मिल जाएगा, लेकिन उससे आपके यहाँ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मेंटेन हो जाएगी और क्वालिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि लोग देखते हैं कि अगर ISO सर्टिफाइड है तो उसको लेने में कोई हिचक नहीं करता, क्योंकि ISO एक बहुत ही बढ़िया बेस्ट क्वालिटी, मतलब वो ISO का सर्टिफिकेशन ये प्रेफर करता है कि आपके यहाँ जो भी सामान दिया जा रहा है वो गुणवत्तापूर्ण है और उसकी क्वालिटी आपने मेंटेन की हुई है। तो ये भी आप बनवा सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं नीचे नंबर दे दूंगा और आपको कोई भी जानकारी लेना हो, मशीन लेना हो तो मैं नीचे नंबर दे दूंगा, तो आप मशीन के लिए वहाँ से बात कर सकते हैं। या कि अगर आप फसाई का लाइसेंस या गोमास्ता या कि ISO नहीं बनवा पा रहे हैं तो उसके लिए मैं नीचे विजन केयर कंसल्टेंट हैं एक अपने, उनका मैं नंबर दे दूँगा। उनका काम ओवरऑल इंडिया, पूरे इंडिया में चलता है और बहुत ही कम पैसे में वो काम करते हैं, क्योंकि मैंने भी वहीं से करवाया था। तो मैं नंबर दे दूँगा तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं।